जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज आपसे बात करनी है। एक तो भारत और अमेरिका का 10 ईयर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क डिफेंस कोऑपरेशन है। वो साइन हुआ है, इससे पहले भी ये होता रहा है और ट्रम्प साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात है। कई लोगों का सवाल ये है कि क्या इंडिया की रेलेवेंस कम हो जाएगी? इस हवाले से भी बात हो रही है और आपने एक आर्टिकल लिखा है भारत के अंदर जो कि इस वक़्त बड़ा डिस्कशन है इंडियन एक्सप्रेस पे, उस पे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इंडिया और अमेरिका का, इसके ऊपर इंडियंस कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है दैट इज़ फॉर बिल्डिंग द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए है। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो हमारे साथ जंग में जाएँगे या पाकिस्तान के साथ कोई मसला होगा तो ये होगा। क्या है मतलब 2005 से हर 10 साल बाद साइन किए जा रहे हैं, तो मिलता क्या है इंडिया को? इंजन भी नहीं मिले, बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं मिल रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ग्राहम एलिसन का नाम सुने होंगे आप, जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड में। तो उन्होंने जब एक्सप्लेन किया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो उन्होंने कहा था कि एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ऐसा है, अगर मैंने फौजी को कह दिया यहाँ दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ रोज यहाँ पे 5 बजे से 8 बजे तक, तो वो बेचारा रोज 5 बजे से 8 बजे तक वहां तक खड़े रहेगा अंटिल आई टेल हिम नॉट टू, या उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते। जब तक उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो स्टैंडर्ड उसका यही जॉब रहता। तो बाज़ वक़्त क्या होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मिलिट्री वगैरह में, कि अनलेस यू आर गिवन एन एक्सप्लिसिट ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, आपका जो काम है आप वो करते रहते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके लिए इट वाज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रही थी, उसमें जो है सो अमेरिकन ने एक बी-2 फ्लाई कर दिया था। अगर आपको याद है, वो ओवर वो जो स्पाई प्लेन नहीं था, स्टेल्थ, इनके पास स्टेल्थ क्या था वो बी-52 व्हाटएवर, वो फ्लाई कर दिया था सोवियत यूनियन के ऊपर से और द रशियंस शॉट इट डाउन। तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि ये रूटीनली जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ये काम है, सो दे हैव अपडेटेड इट। 10 साल हो गए, चलो इसको रिन्यू कर लेते हैं। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी, एंड दे फाउंड इट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आसियान की जो समिट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। तो उसमें उन्होंने कहा चलो लेट्स लेट्स साइन इट, एंड वहाँ पे वो साइन कर दिए। तो इसमें इंडिया के लिए काफ़ी एडवांटेजेस तो हैं फॉर श्योर। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था पिछले 2025 में तकरीबन 4 मिलिट्री एक्सरसाइज़ेस, जॉइंट एक्सरसाइज़ेस हुए हैं यूएस के और इंडिया के। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जॉइंट एक्सरसाइज़ेस हुए हैं, उससे फ़ायदा डेफ़िनेटली होता है। यू नो हाउ दे फाइट। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशल फोर्सेस का शायद इसी अक्टूबर में होने वाला था इन सियाटल, और उससे पहले एक अलास्का में हुआ। तो फॉर एग्जांपल, अमेरिका वांट्स टू लर्न हाउ टू फाइट एट हाई एल्टीट्यूड इन कोल्ड वेदर। इसका एक्सपीरियंस तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही है ना। दीज आर द ओनली टू कंट्रीज हु हैव सियाचिन के लेवल पे लड़ने की जो इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। गलवान के बाद जो एनकाउंटर हुआ चाइना का अरुणाचल प्रदेश के बाद, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो लोकेशन 2 साल बाद हुआ उसका। तो वहां पर एक इंडियंस ने बहुत पिटाई की चाइनीज की, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली कितने चाइनीज आ रहे थे, उनकी क्या लेवल था, कब आ रहे हैं और कहाँ, बिकॉज दे गॉट रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्रॉम द यूएस, जो गलवान में नहीं था। ठीक है, गलवान में इंडियंस वेर आउट नंबर्ड एंड आउट आर्म, मतलब वो लाठी पे वो बार्ब वायर बांध कर आए थे। तो ये बेचारे इंडियन वहां जाके फंस गए थे। So you could see the difference that cooperation with the US made between गलवान और अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर इंडिया ने अच्छी खासी पिटाई भी की, बट दे हैड रियल टाइम इंटेलिजेंस। और तीसरी चीज़ ये है कि यूनिफॉर्म्स अब अमेरिका से आ रहे हैं, हाई विंटर के, यानी हाई
इंसुलेशन विथ लो वेट, मोटे मोटे स्वेटर्स कोट्स पहनने की आपको जरूरत नहीं है, यू आर वेयरिंग हाई क्वालिटी यूनिफॉर्म। सो अभी जो इंडिया के सोल्जर्स आर ऑपरेटिंग इन हाई higher terrain, they are wearing uniforms designed by the US. So it's a small technological innovation, लेकिन उससे बहुत फायदा होता है, efficiency, आप ज़्यादा weight carry कर सकते हैं, ज़्यादा बंदूकें and things like that. So there is benefit definitely India के लिए। लेकिन जो interoperability है, देखिए पाकिस्तान के जेट फाइटर्स और चाइनीज जेट फाइटर्स कैन स्विच प्लेन्स एंड प्रैक्टिस ट्रेनिंग में, राइट? तो वो चीज़ इंडिया और अमेरिकन्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट अमेरिकन्स कांट फ्लाई द मिग्स एंड इंडियंस कांट फ्लाई F-16s, F-35s, उसके लिए तो एक एक साल की ट्रेनिंग चाहिए। सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब इनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, डिफेंस सिस्टम्स अलग है। एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के बिल्कुल अलग है, इंडिया पूरी हैविली एम्बेडेड है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम में। ये और बात है कि अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है कि दे गेट ए गुड लुक एट द S-400 अगर इंडिया उनको दिखा दे ऑलरेडी। सो देयर आर दोज़ काइंड ऑफ छोटे-मोटे बेनिफिट्स हैं। बट दे आर सेइंग कि जॉइंट रिसर्च करेंगे, जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप। कैसा जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे अगर इंडिया इज़ कमिटेड टू रशियन टेक्नोलॉजी? अब फॉर एग्ज़ाम्पल F-35 का ऑफ़र किया था डोनाल्ड ट्रंप ने फ़रवरी में, जो मोदी ने डिक्लाइन कर दिया। तो अगर इंडिया का एयर सिस्टम एज़ वेल एज़ एयर डिफेंस सिस्टम अगर रशियन है, अगर ये Su-57 खरीद लेते हैं, तो अगर वो Su-57 के ये चले जाते हैं, तो देन आई एम नॉट श्योर कि ये जो लेवल ऑफ दूसरी चीज़ें हैं कि दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक इस साल इन्होंने जो प्रैक्टिस की मेरे ख्याल से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए सुनामी या अर्थक्वेक। So the navy is learning, the air force is learning lots of things, but there is not ऐसा डिफेंस पैक्ट की के साथ जो आप डिफेंस के साथ पार्टनरशिप। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप टेनिस टूर्नामेंट में गए और आप किसी से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहा है, अरे यार मैं रिस्ट बैंड्स पहनने से कुछ मेरे टेनिस स्ट्रोक्स पे असर हो सकता है क्या, लाइक विच रैकेट्स आर बेटर, कौन से बॉल से प्रैक्टिस करूं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग लेट्स बोथ प्रैक्टिस डबल्स टेक्निक्स, कि मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, तुम वहाँ खड़े रहो। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्ले टुगेदर, राइट? वो बातचीत और है एज़ अपोज़ टू सेइंग रैकेट्स कौन से अच्छे हैं, कोचिंग कहाँ से करूँ, टेनिस कोर्ट्स कहाँ पर है, कौन से जूते अच्छे हैं टू प्ले ऑन क्ले, कौन से ऑन ग्रास। सो देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो यू कैन से कि इंडिया और यूएस की डिफेंस लेवल ऑफ कोऑपरेशन इज़ उस तरह से है, डीप भी है और सुपरफिशियल भी है। It is deep in the sense that they are sharing lots of knowledge, they are sharing experience, they are learning techniques, they are sharing what they can share, uniforms वगैरह ये भी। But beyond that, intelligence sharing काफ़ी हो रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। India is also interested in collecting intelligence on Chinese capabilities, or the US is also interested in collecting Chinese capabilities, पर इन तो वहाँ पे आई थिंक कोऑपरेशन होगा। और मैं सुना कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएस, यानी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स वगैरह जो इंडिया ऑलरेडी खरीद चुका है। सो दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग सी ड्रोन्स, तो बड़े बड़े प्रेडेटर ड्रोन्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, कुछ $4 बिलियन का ऑर्डर इंडिया ने करा है, बट दे नॉट बाइंग एयरफोर्स बिकॉज इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंडियन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अगर आप गौर से पढ़ें, इसी ट्रीटी भी, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ, वो बढ़ जाएगा अगर इंडिया को अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। सो व्हाट इंडिया इज लुकिंग फॉर इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। They are not interested in buying technology, they want technology transfer. वो वहाँ पे अमेरिकन्स आर नॉट कोऑपरेटिंग, इसलिए F-414 का इंजन अभी तक पता नहीं कब आ रहा है, इट इज कमिंग और नॉट। 100 इंजन्स की बात हुई थी, राइट? 100 इंजन्स आने वाले थे।
और वो भी अगर आप जाके पढ़ें जो 100 इंजन से, आई डोंट नो, सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी मेड बाय हाल, और फिर उसमें भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इट इज़ ओनली 80% ट्रांसफ़र हो रही है। और अब इंडिया ने एक रशियन कंपनी जो सुखोवा थी, उसकी पेरेंट कंपनी के साथ डील बनाई है टू डेवलप पैसेंजर प्लेन्स, व्हिच इज़ नॉट द सेम थिंग। बट जितना भी इंडिया रशिया के साथ कोऑपरेशन डील साइन करता है, दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लाइक इट। सो प्लस मैं थोड़े क्रिटिक्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल का एग्रीमेंट है, तो विल सी, टाइमलाइन हॉराइज़न है, क्या होता है? दे आर बेसिकली सेइंग कुछ नहीं होने वाला है। हुँ। यही जो जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं हर साल, जो ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह होगा, ओनली दोज़ विल हैपन, एंड अनलेस इंडिया मूव्स फ्रॉम द रशियन जो इकोसिस्टम है वेपन्स का इनटू द यूएस इकोसिस्टम्स, कोऑपरेशन विल रिमेन लिमिटेड। डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको नहीं लगता कि इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल जो जो एडवांसमेंट हो रही थी उसको ब्लॉक लगवा दिया? मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया जो उसको स्पेस मिल रही थी वो सारी रुक गई। अब अमेरिकन जो हैं वो क्वाड में कोऑपरेट नहीं करा, मल्टी अलाइनमेंट की बात की, ट्रेड पे मसला बन गया। तो अभी तो इंडिया के पास कुछ ऐसी खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी जिसको वो जिसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को जो है वो कुछ डिस्प्ले करता है एज ए बिग पावर इन द रीजन या ग्लोबल साउथ। और खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की जंग में मजीद मसला उनके लिए बन गया। तो आपको नहीं लगता इंडिया हैज वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी जहां पे इंडिया को दोबारा एक दफा अमेरिका का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, अमेरिकी डीप स्टेट का, उनके स्ट्रक्चर का? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो डिफेंस और इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है, वो क्लिक बेट में फंस गई है। यानी हर चीज को ऐसा जैसा कि दुनिया बदल गई, यू नो। तो इस तरह के वो बातें करते हैं। सो एवरीथिंग इज लाइक अर्थ शटरिंग, बहुत जबरदस्त चीज हो गई है, इस तरह की बातें करते हैं वो। तो वी गॉट बिग हाइप, हाइप बहुत ज्यादा हो गई है, और तो फिर जब आप रियलिटी देखने जाते हैं तो वो नजर नहीं आती। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो कांस्टेंट रेटरिक है कि इंडिया डजंट ट्रस्ट अमेरिका, मतलब डज दैट मीन दैट अमेरिका ट्रस्ट इंडिया एंड इट इज जस्ट, ये डिस्ट्रस्ट क्या एक ही तरफा है? नहीं ना। और फिर ये ट्रस्ट कहाँ से आ गई भाई? इफ यू हैव कॉमन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट रिलेशंस आर सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन, ना, शेयर्ड इंटरेस्ट, नॉट ऑन शेयर्ड ट्रस्ट। सो 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 द रेटरिक इज नॉट वेरी कोहेरेंट, समझ रहे हैं ना? वहां से जो एनालिसिस आ रही है, इट इज नॉट वेरी कोहेरेंट एनालिसिस। कोई सवाल ही नहीं पूछता क्रिटिकल के भाई 10 साल पहले से क्या क्या अचीवमेंट हुआ, मुझे बताएं आप। इंटरऑप लेवल, आपने वो प्रोजेक्ट सुना था इंडस का? नाम सुना था? जिसमें जॉइंट कुछ 25-30 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स खरीद करके न्यू डिफेंस स्टार्टअप शुरू होने वाले थे, राइट? इन कुछ सुनाई दिया आपको? 3 साल हो गए, नथिंग, राइट? तो इस तरह के बहुत बड़े-बड़े, मतलब मैंने इस पे इससे एक शो किया था कि मैं 30 मारा, खान बोल के जो कहानी है ना, मैं 30 मारा, मैं 30 मारा। हाँ भाई, 30 मक्खी मारे थे आपने, लोग समझे कि 30 इसने क्या पता नहीं मार के आया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप इन इंडिया, कांस्टेंट हाइप होते रहती है कि ये अनाउंस हो गया, वो अनाउंस हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद है कि टाटा ने 500 जहाज़ खरीदे थे बोइंग के, या 5, वो कहाँ हैं वो सब? लाइक अगर वो खरीद लेते तो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता ना अमेरिका के साथ। अगर आपने याद है, वो इंडिगो ने कुछ 600 बोइंग्स के ऑर्डर्स किए, और 500 टाटाज़ ने एयर इंडिया के लिए ऑर्डर किए थे। आज से 2 या 3 साल पहले बहुत उसकी हाइप हुई थी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्डर, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्डर्स। वो डिलीवर वगैरह कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मैं पढ़ रहा था कि 24 डिलीवर हुए हैं इस साल। यानी क्या 20 साल का ऑर्डर था वो, अगर आप 500 खरीद रहे हैं।
अगर आप जाके देखें द टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, दे हैव ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर बहुत बैकलॉग है ऑर्डर्स में हवाई जहाज का। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, कांस्टेंट हाइप है। जैसा कि अभी ये ट्रीटी की हाइप, आपको पता है दूसरे दिन, मतलब उसी दिन ये आसियान समिट के खत्म होते ही ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। उसमें क्या नाम है उनका, डोंग जुन, जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर है, वो उनसे भी हेक्सेट की मुलाकात हुई एंड दे हैड सम वेरी सीरियस डिस्कशंस ऑन ताइवान। और आप देखिए, ट्रंप की जो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, अमेरिका में कितनी हाइप है, चाइना में बिल्कुल हाइप नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पे जाके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है ब्लूमबर्ग ने। उसने अमेरिका एक टेबल बनाया बाकायदा कि अमेरिकन ने क्या क्या क्लेम किया, शी जिनपिंग और चाइनीज ने क्या क्या क्लेम किया, एंड यू कैन सी के ऑब्वियसली अमेरिकन ने बहुत हाइप किया हुआ है ये चीज़। तो इंडिया में भी इस तरह से बहुत हाइप हो रही है, अमेरिका में कुछ भी नहीं है न्यूज़ डिफेंस डील पे, ऐसा कोई हाइप नहीं हो रहा है, कोई पीपल आर नॉट रनिंग टू इंटरव्यू पीट हेक्सिट, अरे वाह 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 वाह, आपने इंडिया के साथ 10 साल की डिफेंस, अब क्या दुनिया बदल जाएगी, अब खत्म, रशिया खत्म, चाइना खत्म। ऐसे कुछ बातें नहीं हो रही, नो वन इज लाइक इवन इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स। यहाँ तक कि मुझे डीओडी के वेबसाइट पे आपका जब यू यू सेड लेट्स टॉक अबाउट दिस, मैं डीओडी की वेबसाइट पे ढूंढ रहा था कि हैव दे स्पेल्ड आउट स्पेसिफिकली कि क्या करने वाले हैं। वो क्लियर ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि खाली ब्रॉड एग्रीमेंट हुआ है, देयर इज नथिंग, नो डिटेल्स दैट दे हैव साइंड। तो अगर आप जाके राजनाथ सिंह का जो ट्विटर पे उनका जो स्टेटमेंट है, इट्स नॉट रियली वेरी एंथुसियास्टिक, सो इट इज क्वाइट रूटीन चल रहा है भाई, पार्टनर्स, मतलब पीपल मेक इट आउट एज इफ दिस इज बिग। नेटो के साथ इससे ज्यादा रोज होता है, in terms of actual technology transfer, actual intelligence sharing, जितने नेटो के कंट्रीज हैं और जो ट्रीटी एलाइज हैं, जैसा कि जापान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, इसराइल है, इनके साथ द लेवल्स आर लाइक entirely different, मतलब। So I mean, if it makes people in India happy and makes them feel important, ठीक है। feel good है ये। वो गालिब का क्या शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख़याल अच्छा है। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब जन्नत मूविंग रिफ़्क़त, ऑन क्या है वो शेर, याद नहीं आ रहा मुझे, एनीवे जी। जी, मूविंग ऑन, हाउ डू यू सी शी जिनपिंग एंड ट्रम्प साहब की जो मुलाकात हुई है? ट्रम्प बड़े खुश थे एंड पर्टिकुलरली उन्होंने जी2 कहा, मतलब ही इज़ डिस्कार्डिंग एवरीवन एल्स, ही इज़ नॉट, जी7 को भी फारग कर दिया, जी20 भी नहीं है और वो कह रहा है दुनिया में 2 ही ताकतें हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। आप कैसे देखते हैं? आई मीन ही हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर। ये कह दिया ना कि वी आर, पहले तो अगर ये जी2 है, सो यू नाउ हैव अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन ऑफ बाइपोलैरिटी व्हिच इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है? प्लस जो बाइडेन की पोज़ीशन थी कि वी आर कंपेटिटर्स, वो खत्म हो गया, अब वी आर पार्टनर्स हो गया है, राइट? चाइना एंड द यूएस आर नाउ पार्टनर्स। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी उसने की है कि उसने ही हैज एलिवेटेड चाइना टू द स्टेटस ऑफ ए पीयर कंपेटिटर, यानी हमारे बराबर का कर दिया उसने, और चाइना को उठा दिया, और बाकी के जो दूसरे एवाई हैं, जी, जो अपने आप को मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते रहते हैं। अभी भी मैं देख रहा था, मैं आज आई एम राइटिंग ए पीस, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें आई वांटेड टू सी कि कब, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट डॉक्टर जयशंकर ने इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा। वो अभी अभी के 2 दिन पहले केप्ट सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इज गोइंग टू मेक दिस ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर पानी फेर दिया। Say this is not a multipolar world, this is a bipolar world, and they are not poles, they are partners. आज से 2-3 साल पहले, मैं लिंक शेयर करूंगा अगर मुझे अभी मिलता है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ एक ई बुक की थी, ठीक है, जिस पे मैंने कहा था कि विल अमेरिका एंड चाइना compete और विल दे क्रिएट ए पार्टनरशिप, competition, conflict, a partnership, will they create a joint partnership, shared global sovereignty की बात की थी हमने। तो उसमें ये इट वाज अ जी2 वाला आइडिया ना, मैं इसके लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके लोग अगर
शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर लें उसको, पीपल कैन सी दिस। So we had discussed the exploration, and it was very interesting to see that there were many people who thought that China and the US can participate together in many issues, US China dynamic, competition, conflict और cooperation। ये तीन चीजों पे हमने, इट्स एन ई बुक, इसमें 16 चैप्टर्स हैं। बट आई थिंक G7 को नीचे कर दिया, G20 को तो और भी नीचे कर दिया, अब ग्लोबल पॉलिसी G2 बनाएंगे। सी, कहना और करना में फर्क होता है ना। तो अब कह तो दिया, बट विल इट हैपन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अप्रैल में जा रहा हूं, लेकिन चाइना ने कंफर्म नहीं किया कि ये अप्रैल में जा रहे हैं चाइना। सिर्फ ये कहा कि वो साल के अगले साल ही इज गोइंग टू विजिट एट द अर्लीस्ट, बट दे डिडंट से कि ही इज कमिंग इन अप्रैल। सो व्हाट हैपेंस इज कि कोई आइडिया पूरी तरह से कंफर्म होने से पहले वो ट्रम्प को ना ब्रेकिंग न्यूज करने की आदत है। So he's breaking news before it becomes news। जैसा कि अनाउंस कर दिया कि मतलब अनाउंस करने की क्या जरूरत थी कि मेरी पुतिन के साथ हंगरी में मीटिंग होने वाली है, जब तक कि वो फाइनलाइज ही नहीं हुई। अब देखो वो कैंसिल हो गई। अब कहना पड़ रहा है कि कैंसिल हो गई, तो आप पूछ रहे हैं कैंसिल क्यों हुई? नहीं भाई, हुई नहीं मीटिंग अरेंज, बिकॉज जो मीटिंग के लिए जो वर्क करना था लैवरॉफ को और रूबियो को, दे रियलाइज के इट्स देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग दिस मीटिंग। अपेरेंटली लैवरॉव ने एक मेमो भेजा जो बहुत ही सख्त था, जो रूबियो ने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एंड सो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो ट्रंप अर्ली अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो G2 जब बनेगा कि जब ये दोनों के बीच में फाइनल डील हो जाएगी, एंड दैट डील हैज टू बी परमानेंट। अभी जो अग्रीमेंट्स है सब 1 साल के अग्रीमेंट्स है, यानी दे विल हैव टू रीनेगोशिएट दिस अगेन। अगले अक्टूबर सितंबर में फिर नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। तो ट्रंप जाएं चाइना, फिर शी जिनपिंग अमेरिका आए, सो देयर आर लॉट्स ऑफ, अभी मतलब कहते हैं ना दिल्ली दूर है, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, मैं और एक चीज पढ़ रहा था कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अनकरीब अमेरिका इज गोइंग टू अनाउंस इट्स न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी। तो जो अगर नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी अगर अनाउंस करते हैं, जिस तरह 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो पिवट टू एशिया बिकेम इंडो पैसिफिक। Yeah. वहां से आया था वो इंडो पैसिफिक का आइडिया। तो अब people are saying कि यहाँ पे जो people who are familiar with the thinking in the right wing, कि it is quite possible कि America will prioritize domestic immigration border and not China। तो चाइना को का जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको वो गिरा देंगे। इट्स नॉट सच ए बिग थ्रेट, जैसे कि कोल्ड वॉर लेवल पे बाइडन लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कम हो जाएगा, which means that automatically Indo-Pacific will become less important, Quad और ये सारे के सारे AUKUS पॉकस will become less important, और ये borders पे focus करना, because इनका तो ये one way to think of it is like they are very sophisticated तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये लोग, ट्रम्प एंड हिज गैंग। तो ये इनको निज़ाम मुस्तफ़ा टाइप चीज़ लाना है अमेरिका में। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग निज़ाम जीसस क्राइस्ट। तो देयर प्रायोरिटीज आर वेरी डिफरेंट। देयर प्रायोरिटीज आर रीडिजाइनिंग अमेरिका एंड नॉट वरिंग अबाउट इंडो पैसिफिक और यूक्रेन। अपेरेंटली जो जेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई, ट्रंप ने मैप्स फेंके यूक्रेन के, आई एम सिक ऑफ दिस कहकर, लाइन इधर लाइन, वो जो करते रहता ना। जनरल पेट्रियास को देखा आपने लिंक्डइन पे, रोज इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का, इतना 1 सेकंड इधर हो गया, वो परेशान हो जाते अगर 10 फीट अंदर आ गया रशिया। तो ही ट्रंप ने वो मैप्स फेंक दिया मीटिंग में, कह कर आई एम सिक ऑफ दिस। सो ही इज प्रॉपर्ली सिक ऑफ ऑल ऑफ दिस कि भाई आई वांट टू मेक अमेरिका डिफरेंट, ही वांट्स टू चेंज। और मुझे लगता है कि एज वी मिड टर्म के बाद अगर रिपब्लिकन्स अगर कुछ ना, इफ दे सफर, देन हिज फोकस विल बिकम मोर डोमेस्टिक, बिकॉज ही मतलब, क्योंकि उसको पता है अगर मैं खत्म हो गया और डेमोक्रेट्स आ गए तो आधे से ज्यादा प्रोग्राम्स तो रिवर्स हो जाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब, ये जो क्रिश्चियनिटी की बात चल रही है और
वो दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं कोई 33 इयर्स बाद, ये क्या, क्यों, व्हाट वो इज ऑल जस्ट दिस? सो ही इज रिएक्टिंग टू रशिया ने 2-3 टेस्ट किए, एक मिसाइल लॉन्च की न्यूक्लियर पोटेंशियल। सो द मिसाइल इज नॉट अ न्यूक्लियर मिसाइल, इट इज अ मिसाइल दैट कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन्स विद अनलिमिटेड रेंज। तो वो एक रशिया ने टेस्ट किया। फिर रशिया इज टेस्टिंग अंडर वाटर ड्रोन्स विच कैन ऑल्सो डिलीवर न्यूक्लियर। तो रशिया ने 2 टेस्ट किए हैं पिछले 1 महीने में, विच आर बेसिकली व्हीकल्स दैट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वेपन्स। तो डोनाल्ड ट्रंप सेइंग मैं भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करूँगा। तो अपैरेंटली दे आर सेइंग कि हर न्यूक्लियर टेस्ट $150 मिलियन लगेंगे उसको, और अंडरग्राउंड टनल्स में करना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो बैक एंड रीडू इट। 1992 के बाद से आई थिंक द यूएस हैज नॉट डन अ टेस्ट। खुद चाइना भी नहीं किया है 1996 से। मैं देख रहा था अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं, और चाइना ने सिर्फ 45 टेस्ट किए हैं हिस्ट्री में। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन हाउ मच टेस्टिंग द यूएस डिड एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। बस ये है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स आर, दे आर सेइंग कि सिमुलेशंस काफ़ी हैं टू डू। इस वास्ते चाइना भी टेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज दे एबल टू सिमुलेट वेदर द बॉम्ब इज वर्किंग और नॉट। यही चेक करना है ना, कि इसकी रेंज कितनी होगी, कितना कैपेबिलिटीज होगा। बट आई डोंट नो व्हाई ही इज ट्राइंग टू डू दैट। एक बंदे ने मतलब सिंपैथेटिक टू ट्रम्प ट्राई टू एक्सप्लेन बाय सेइंग कि अभी तक तो जो मोरेटोरियम था ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग इट वाज वॉलंटरी। 96 के बाद कोई मेजर पावर ने टेस्ट नहीं किया। सोवियत यूनियन, रशिया ने भी नहीं किया, चाइना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ने किए हैं टेस्ट, मतलब 98 99 में। बट what they are saying is कि Trump is trying to say कि let's end this testing. अगर तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, तो it will trigger a nuclear arms race unnecessarily. वो आर्म्स कम करना चाह रहे हैं। And so I'm not sure ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बने बाद से तो उसने नहीं कहा कि आई वांट टू रिड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। ही कुड हैव मेड एन अनाउंसमेंट। पुतिन के साथ जब अलास्का में मुलाकात हुई, वहां पे ये टॉपिक छेड़ सकते थे कि अभी पुतिन ने ये सारी चीजें इसलिए की कि जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की एक अग्रीमेंट थी वो ख़त्म हो रही है। सो so he is doing that. Maybe he wants to have a dialogue with the US to renew that agreement. तो इसलिए वो कर रहा है, बट डोनाल्ड ट्रम्प का रिएक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। डॉक्टर साहब, आखिर में आई वांटेड कि आपने एक आर्टिकल लिखा द इंडियन एक्सप्रेस में कि जी पाकिस्तान का जो रिवाइवल हो रहा है ग्लोबल स्टेज पे, एंड इंडिया शुड वरी ऑन दैट। और ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आप क्या समझते हैं कि जो डेवलपमेंट्स मई में हुई हैं, एंड देन जैसे ट्रम्प ने पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम किया है, अमेरिका ने, और फिर गजा के अंदर जो कुछ हुआ है, डू यू थिंक दैट द टाइड्स हैव टर्न, चीजें चेंज हो गई हैं अब इंडिया के लिए? देखिए 3-4 चीजें हुई हैं जो और इम्पोर्टेंट विच इंडियंस आर मिसिंग या डिलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज। एक तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ग्लोबली ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था, ना ग्लोबली रेलेवेंट था, ना मिडल ईस्ट में रेलेवेंट था। ठीक है, आपके पर 19 साल से वीज़ा बैन लगा हुआ था कुवैत में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आ गई, वीज़ाज आसान हो गए हैं, कुवैत ने अपना बैन निकाल दिया। सो सडनली यू आर क्लोजर टू द गल्फ देन यू वेर बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ हुई। सबसे बड़ा उसमें जो चीज़ हुई सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट, जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन किया गया। व्हाई सऊदी अरेबिया साइनिंग a mutual defense agreement with Pakistan if they are not impressed with Pakistan's performance? परफॉर्मेंस मतलब द दुनिया जो ऑपरेशन सिंदूर को देख रही है, दे आर लुकिंग एट इट वेरी डिफरेंटली देन द वे इंडियंस आर लुकिंग। इट सीम्स के स्कोर कार्ड उल्टा पड़ रहे हैं सारी दुनिया कंपेयर टू द वे इंडियंस आर सीइंग। दूसरी चीज़ ये हुई कि इंडिया ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने के लिए, FATF में जाकर कंप्लेन की, तो उसमें वोट जापान ने भी पाकिस्तान की तरफ से डाला। हालांकि जापान क्वाड का पार्टनर है, इंडिया का पार्टनर है, तो जापान, चाइना, टर्की वगैरह दे वोटेड आउट। FATF में पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान को मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन ज़्यादा मिलना शुरू हो गए, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि देखिए पाकिस्तान, वो जो इंडिया ने जो
पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो भी जाए थे 36 मुल्कों को, पहले वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इंडिया कहता है कि बायलैटरल रखना चाहते हैं, तो अगर आप बायलैटरल रख रहे हैं तो आप 36 मुल्कों को क्यों बुला रहे हो, राइट? यू नो द इश्यूज। तो सो फॉर एग्जांपल, कभी अगर खुदा ना खास्ता मेरी और मेरी बेगम की झगड़ा होता है तो हम लोग वी कीप इट बायलैटरल, वी डू नॉट अलाउ एनीबडी टू इंटरफेयर, स्पेशली मदर्स एंड सिस्टर्स एंड पुपूज एंड रिश्तेदारों को तो हम एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करते कि अगर मियाँ बीवी के झगड़े में वो आए, इट इज अ बायलैटरल इशू, हम लड़ेंगे, हम तय कर लेंगे, राइट? बिकॉज जब दूसरे लोग आते हैं मामला बिगड़ जाता है। आई एग्री विद दैट, दे हैव अदर इंटरेस्ट। सो बट इंडिया ने जाके 36 पूरे खानदान को लाके इन्वॉल्व कर लिया ना इस मसले में। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन देयर। बट इंडिया की जो सबसे बड़ी मैसेज ये थी कि पाकिस्तान इज अ सोर्स ऑफ टेररिज्म, और अमेरिका ने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान इज आवर पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म। यानी इंडिया की मैसेज का उल्टा कॉन्सिक्वेंस है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ America saying Pakistan is a source of terrorism, it is saying it is our strategic partner. वो जनरल कुरिला, क्या नाम था उसका, उसने भी तो ये कहा था सेनेट हियरिंग में। उसके बाद माइकल करेल। हाँ, माइकल कुरिला। उसके बाद अमेरिका की एक डेलीगेशन पाकिस्तान भी आई थी, याद है आपको? दे साइन द एग्रीमेंट वगैरह। सो द मैसेजिंग इज फेल्ड। मतलब ये जो डिप्लोमेटिक एंडेवर था इंडिया का पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, बट आई थिंक इट वाज अ क्लियर फेलियर। पाकिस्तान, एटलीस्ट द वेस्ट इज नॉट ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर पहलगाम और व्हाट। और पाकिस्तान इज नाउ बीइंग इनवाइटेड एट द ग्लोबल टेबल। आप देखें यूएन की मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ वाज देयर, गाजा में शहबाज शरीफ, शार्म अल शेख की मीटिंग में। सो दिस, ये पहले नहीं होता था ना, दिस वाज अनथिंकेबल बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, राइट? So what I'm saying is that they are getting a table at the big boys, मतलब they are getting a seat at the big boys table. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। So shouldn't this worry India? That's my question. You know कि आपकी डिप्लोमेसी आपकी फेल हो रही है, उनकी ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है फिल वक्त। ये और बात है कि पाकिस्तान कैन क्विकली स्पॉइल इट बाय डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो कोई स्टूपिड हरकत कर दें, एंड देन द होल थिंग विल अंडरमाइन। बट अभी पैसे भी आने लगे हैं, मैं सुना कि कतर वगैरह भी एड पहुंचा रहे हैं। सो देयर बेनिफिट्स टू दिस इम्प्रूव स्टेटस। वहाँ पे इंडिया में जो जवाब आया वो कि भाई पाकिस्तान इज सेलिंग इट्स सॉवरेंटी, ये वो, मतलब रेटोरिकल चीजें हैं, सब्सटेंटिव कोई चीजें नहीं बात कर रहे हैं, यू नो। और व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज कि वहाँ के जो जो लिखते हैं कमेंटेटर्स, यकीनन उनके एक हाथ बांधा हुआ होता है। हाँ, और फिर जब ये कहना कि भाई हाउ कैन अमेरिका बी पॉजिटिव विद इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। भाई इंडिया तो खुद ही ये बात कह चुका है ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती रखेंगे, इंडिया से भी दोस्ती रखेंगे, और अमेरिका से भी। वी कैन बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, वी कैन बी पार्ट ऑफ क्वाड। So why can't the US do it? US is more powerful than India. US has more leverage than India. देखिए आप पूरे ट्रेड अग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी बात आई है, it clearly shows कि India has no leverage with the US, but China has। रेयर अर्थ मटेरियल्स को ले लें या एग्रीकल्चरल ट्रेड को ले लें, चाइना ने बता दिया ना कि मेरे पास लेवरेज है अमेरिका के ऊपर। सो तो आई थिंक ये अजम्पशन कि अमेरिका कैन नॉट हैव गुड रिलेशंस विद बोथ, आई थिंक इज रॉन्ग ऑन इंडियाज पार्ट। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, बड़ा मजा आया वंस अगेन। एक और ये बता, इन ए यूनिपोलर मोमेंट वो हब एंड स्कोप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो पहिया होता है ना, तो सेंटर और वो जो स्पोक्स कहते हैं, क्या कहूँ, साइकिल की काड़ियां जो होती हैं, वैसा सिस्टम होता है। So the US is behaving like a unipolar movement where it has all these spokes going कि वो रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात, चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात, इंडिया से भी, जापान से भी, और पाकिस्तान से भी, इजराइल से भी, सऊदी अरब से भी। सोचिए आप, एंड ट्रम्प इज ट्राइंग टू इंक्रीज दैट विद ईरान आल्सो। अगर ट्रम्प जो चाह रहे हैं अगर वो हो जाता है तो देयर विल बी नो थ्रेट्स टू अमेरिका एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया।
और अगर चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, रशिया के साथ बेहतर हो जाते हैं, तो नॉर्थ कोरिया को ये लोग दबा के रखेंगे। सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, नो डाउट। जब ट्रम्प ने कहा दिस इज G2, ही इज सेइंग वी आर शिफ्टिंग टू टुवर्ड्स अ बाइपोलर सिस्टम, नॉट अ मल्टीपोलर सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स अ बाइपोलर वर्ल्ड, बिल्कुल डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस, और वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा थैंक यू आया। वेरी मच। बाय। थैंक